हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यानी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देखे थे, ठीक है। जिसमें पार्ट 1 में हमको कुछ रूल वगैरह डिस्कस किए थे, केस फर्स्ट का कहानी। पार्ट 2 में फिर हम लोग केस सेकंड की कहानी कुछ डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में सवाल भी यहाँ से अच्छे खासे आते हैं। तो डालिएगा हेडिंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्केन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, ठीक है। एल्कीन के बारे में कुछ हम लोग जान जाते हैं। क्या एल्कीन क्या होता है, ध्यान दो। हमको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इस क्या होता है एल्कीन? एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n होता है। एल्कीन एक ओपन चेन कंपाउंड है, यानी कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और क्या इसमें जानकारी रखनी है? नेक्स्ट, ये जो आपका एल्कीन है इसी को हम ओलेफिन्स बोलते हैं। तो इस थोड़ा सा ये एल्कीन के बारे में आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन भी है, ठीक है। चलिए, तो आईयूपीएसी के लिए हमको पता है कि आईयूपीएसी जो किसी भी कंपाउंड का जो नेम लिखता है, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग कुछ रूल पढ़ने वाले हैं और उसी रूल को फॉलो करके हम एल्कीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन including carbon-carbon double bond and it is treated as base chain या पेरेंट चेन। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड इट्स इज ट्रीटेड एज बेस चेन या पेरेंट चेन। मतलब है कि सबसे पहला काम हमको करना होगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होगा जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि यदि किसी चेन में एक से अधिक यानी कि मोर देन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो हमको ट्राई ये करना है कि सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमेशा यही ध्यान रखना होगा, टोटली यहाँ पर इंक्लूडिंग कार्बन जितना भी हो, 2 3 डबल जितना भी हो, सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमको बेस चेन में सेलेक्ट करना है, यानी कि पेरेंट चेन में उसको रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट which are called substituent, वही चीज़ है बेस चेन के अलावा, यानी कि पेरेंट चेन के अलावा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान रखना, एग्जांपल इसकी थोड़ा सा हम देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3 और फिर CH3। सबसे पहला कहता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए तो यही अब जाओगे ना, या ऐसे ऐसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन को, इसी को हम क्या मानेंगे अपना बेस चेन। लॉन्गेस्ट कैसे है देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ही है ना। रेस्ट ऑफ बेस चेन, ये जो बेस चेन की रेस्ट में यानी कि बेस चेन की अलावा डेड ग्रुप पर प्रेजेंट, तो बेस चेन के अलावा तो यही प्रेजेंट है ना CH3, H3 है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसी H3 को हम क्या बोलेंगे, यही आपका क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 डबल बॉन्ड और बढ़ा दो CH2 और CH3 और CH2। इसमें आपको सबसे पहला रूल को फॉलो कराना है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आप देखोगे कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 है ना, तो हमको क्या करना है कि दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से अरेंज करना होगा जिससे कि दोनों बेस चेन में पेरेंट चेन में आ जाए। तो सोचो यदि आप यहाँ से ऐसे जाते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन तो अधिक है, लेकिन क्या है यदि हम ऐसे जाएं जरा सोचिए तो इसमें एक दोनों डबल बॉन्ड क्या आ जा रहा है, क्या दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे कि यदि हम ऐसे करते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक ही संख्या इस बेस चेन में इंक्लूड हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको नहीं लेना है, हमको जो लेना होगा वो कुछ इस तरह से लेना होगा। भले नंबर ऑफ कार्बन थोड़ा कम ही मिले लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों साथ आ जाए, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। चलिए, तो यही हो गया आपका क्या बेस चेन, ठीक है। इसके लिए यही लॉन्गेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस चेन के रेस्ट में जो डेड ग्रुप आर प्रेजेंट, इसी को हम क्या मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ से Cl CH3, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखना होगा। देखो तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही जाएगा ना, क्योंकि इसका अलावा तो कहीं कार्बन है ही नहीं। तो इसी लॉन्गेस्ट चेन को हम अपना क्या मान लेंगे बेस चेन, ठीक है। इसके रेस्ट में जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट तो यही बचा ना Cl, इसको हम क्या मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में देख लिए कि बेस चेन और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम रूल नंबर 3 में देखते हैं कि थर्ड वाला रूल आगे हमको क्या कैसे नंबरिंग सिखाता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। देखो रूल नंबर 3 क्या कहना है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नियरेस्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नियरेस्ट। देखो जब हम लोग एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे ना कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट। लेकिन जब एल्कीन की बात आ गई तो हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करें जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो नियरेस्ट हो, पास में हो, नज़दीक में हो, ठीक है। सवाल ये रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 है और दोनों का पोजीशन सेम है। मान लेते हैं कि इधर कार्बन इधर से हम चलते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 2 नंबर पे, इधर से चलते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या 2 नंबर पे। फिर तो हो सकता है ना, और दोनों का तो पोजीशन सेम रहा तो किधर से करोगे। मान लेते हैं कि एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इधर से पोजीशन 2 नंबर पे, इधर से भी पोजीशन 2 नंबर पे, तो क्या करोगे। तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, इफ
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, सेम, then numbering start on the basis of substituent। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है तो नंबरिंग हम किसके आधार पे करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के आधार पे करेंगे। यदि मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो, मान लो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो? सेम हो, तब हम नंबरिंग किसके आधार पे करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बात समझ रहे हो ना? फिर से समझो, आई रिपीट इस चीज़ को कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन, फ्रॉम वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नियरेस्ट। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, ठीक है? तो जिधर से नज़दीक उधर से हम काउंटिंग कर देंगे, अब नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन देखते हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाता है, तब हम नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर करेंगे। यदि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम हो जाता है तब हम नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर करते हैं, ठीक है? इसे एक एक करके हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल, नाम अभी नहीं लिखेंगे, अभी इस सबको समझाते हैं आपको। पहले इसकी बात करते हैं। देखो CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHCl CH2 CH2 CH3। देखिए मान लेते हैं कि ऐसा कहानी हो। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो तो यही हम लॉन्गेस्ट चेन हो गया ना, इसी का आपको क्या मानना होगा? बेस चेन, ठीक है? रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। जो आपका Cl है वह क्या कहलाया? सब्स्टिट्यूएंट कहलाया। बोलो कोई दिक्कत? रूल नंबर 3 बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नियरेस्ट। नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करना है जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो? नियरेस्ट हो। जरा सोचिए, इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 2 नंबर पे, यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर पे नज़दीक। इधर से तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? तो जब ऐसा करनी हो तो हम इस प्रकार से अरेंज कर देंगे। कहता है कि इफ़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन से, जैसे कि अब पहला एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखो, सारा चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH Cl डबल बॉन्ड CH2, ऐसा एग्जांपल हो। कहानी हुई है सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, इसी को आपको क्या मानना होगा? बेस चेन, ठीक है? इसके अलावा जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट तो यही Cl बचा ना, तो इसी Cl को हम क्या मानेंगे? आपका सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नियरेस्ट। जरा सोचो, इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे, इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है तो हम नंबरिंग किसके बेसिस पे करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिधर से फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। यहाँ पे जब ध्यान देना, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज सेम, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। तो जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है तो हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से तो 2 ही नंबर पे है। किधर से करें? बिल्कुल यहीं से करेंगे, 1 2 3 4। क्लियर? इफ़ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम, यदि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी क्या हो? सेम हो, तो ध्यान रखना नंबर C। ये तो इसका एग्जांपल हो गया, ये इसका एग्जांपल हुआ, और यह इसका एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्या
सब्स्टिट्यूएंट यदि सेम हो तो देखो CH2 Cl चलो इसका आपका तीसरा रूल तक फॉलो करना है। देखो तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। क्लियर? इसके रेस्ट में जो बचा वो सब्स्टिट्यूएंट, तो एक आपके यहाँ पे Cl बचा और दूसरा क्या बचा, Br बचा। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी इधर से भी एक नंबर पे, इधर से भी एक नंबर पे। तो इफ़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पोजिशन सेम देन नंबरिंग स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो तो सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं कि इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम। लिख लो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम। जब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल। तो देखो तो इधर से C पहले, इधर से B पहले, किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद हम अपना नेम लिख देंगे, C नंबर एग्जाम्पल हो गया। हाँ यदि मान लो ऐसा हो, इसी में यदि ऐसा हम अरेंज करते हैं CH2 CCl और डबल बॉन्ड CH2, इस केस में क्या करोगे? देखिए तो यही हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, बेस्ट चेन। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपका क्या कहला है, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग स्टार्ट वही कहानी, सेम चीज़, डबल बॉन्ड एक नंबर पे, सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी 2 नंबर पे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना, ओनली 1 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है Cl। तो हम यहाँ पे भी कहीं से कर सकते हैं 3 4 और उसका नाम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर रूल नंबर 4 की बात करते हैं। यदि हम रूल नंबर 4 नेक्स्ट, रूल नंबर 3 तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे आओ 4 देखें। रूल नंबर 4 तो क्या क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। देखो सब चीज़ वही है, जैसे कि हम लोग एल्केन में देखे थे क्या, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते थे, उसके बाद हम लोग डैश देते थे, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखते थे, फिर बेस नेम लिखते थे। यहाँ भी वही काम करना है, सब चीज़ अल्फ़ाबेट, अगर अलग डिफरेंट मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट हो, डिफरेंट हो तो अल्फ़ाबेटिकल नेम लिखेंगे। सब चीज़ वही करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा आधार नाम में चेंज है, जैसे कि हमें दिख रहे थे ना क्या कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और प्लस बेस नेम, प्लस बेस नेम। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे एल्केन में, ये भी आपको पता होगा। बेस नेम में थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है। बेस नेम आप देखते हो कि किसी किसी चैन में, किसी किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही था, तो उसके लिए हम बेस नेम में क्या यूज करेंगे, अल्क XENA। यदि लिख देना कि यहाँ पे यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना हो, बोलो अल्क XY डाई ENE। यह कब, जब 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। अल्क XYZ ट्राई ENE। यह कब यूज करना है, जब हमारे पास 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर XYZ क्या है, देखिए तो वेयर XYZ, XY and Z are the
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब है कि बोले तो कि पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी रिटन, बस इसी बेस नाम को ध्यान में रखते हुए आपको इसका नेम लिखना है। ठीक है, तो आइए फिर से कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, CH2 CHCl डबल बॉन्ड CH2। कोई कहे कि इसका नाम लिखिए, कैसे लिखिएगा? सबसे पहला काम वही लॉन्गेस्ट चेन, इसी को क्या मानना होगा आपको? बेस चेन। ठीक है, पेरेंट चेन बोलो एक ही बात है, क्लियर? चलिए नंबर 2 बोलते हैं कि रेस्ट ऑफ बेस चेन दैट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो बेस चेन के रेस्ट में कौन बचा? Cl ही बचा ना, तो इसको हम क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। क्लियर? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन, फ्रॉम हियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नियरेस्ट। तो इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3 पोजीशन पे, इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे, तो किधर से करेंगे? बिल्कुल इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 और 4। क्लियर? हम देख रहे हैं कि 3 नंबर पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखने में कितने नंबर पे है? तो 3 डैश नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट Cl को क्या लिखते हैं? याद करो, फ्लोरो प्लस बेस नेम तो ही गया। बेस नेम में क्या है? बेस नेम डिपेंड करता है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है। देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या एक ही है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑल्क XANE। तो आप ढूंढो कि बेस चेन में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो आप देखोगे कि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का ऑल्क फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्यूट। X पोजीशन है डबल बॉन्ड का, कितने नंबर पे है? 1, एक ही नंबर पे है, तो 1 और क्या हो जाएगा अंतिम? ANA। तो ये हो गया 3 क्लोरो ब्यूट 1 ANA। ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं कि ऐसा हो, इसका आपका नेम पूछा जाए, इसका नेम क्या होगा? ठीक है, जरा सोचिए, सारा कहानी वही है, सब चीज़ वही है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो इसमें आप देख रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 है, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन उस हिसाब से ध्यान में रखना है जिससे कि सभी डबल बॉन्ड आपके बेस चेन में आ जाए। तो आप देखोगे कि यदि हम इस तरह से अरेंज करें और अच्छे से इसको ऐसे लो, यही बेस चेन। ठीक है, तो ए भी डबल बॉन्ड आ गया और ए वाला भी डबल बॉन्ड आ गया। देखो ये डराने के लिए ऐसे कर दिया। मान लो हम इसी को ऐसे लिख दें, CH3 लिख दें, वहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 लिख दें। अब ठीक है, तो एक ही बात है, डराने के लिए आपको ऐसा मेंशन किया हुआ है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए आगे बोलते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन, फ्रॉम वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नियरेस्ट। आप देख रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर से 1 2 3 3 नंबर पे, यहाँ से 1 एक ही नंबर पे, तो नज़दीक इधर से ही है, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? देखो एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यह बचा, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास यह बचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग है, तो अल्फ़ाबेटिकल या C से शुरू होने वाला, M से शुरू होने वाला, पहले कौन? पहले C ही आएगा, तो हम लिखेंगे 5 क्लोरो 2 मिथाइल और बेस में कितना? 6 कार्बन, तो हेक्स। अब देखो
एक डबल बॉन्ड आपके पास एक नंबर पे है और एक डबल बॉन्ड आपके पास 3 नंबर पे है, 2 डबल बॉन्ड है तो ऑल XY डाई यूज करेंगे। तो हेक्स और फिर 1,3 डाई यूनि। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मेंशन है, इसको आपको वीडियो को पॉज करके आपको एक बार ट्राई करना, फिर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए हो। देखते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट चेन तो आपके पास यही रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है, ठीक है। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से आपका डबल बॉन्ड क्या हो, नियरेस्ट हो, नज़दीक हो। फिर डबल बॉन्ड इधर से भी एक नंबर पे, डबल बॉन्ड इधर से भी एक नंबर पे, किधर से करें। तो सोचो यदि हम इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करते हैं 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि जब क्या बताए थे कि जब पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम हो तो नंबरिंग स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑल्सो सेम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम निकला, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ध्यान रखते थे। तो देखो AC या B, तो पहले कौन आएगा, B ही आएगा। तो 1 2 3 और 4, तो देखोगे तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। और फिर 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूट, और फिर एक 1, फिर एक 3 पे तो 1,3 और डाई। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इसका प्रॉब्लम कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहला वही कहानी, सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन, फ्रॉम वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नियरेस्ट, इधर से भी एक नंबर पे, इधर से भी एक नंबर पे। तो ऑन द बिहाफ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट भी 2 नंबर पे, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट भी 2 नंबर पे। तब क्या करोगे, देखो ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तब तो हम फ्री है ना, कहीं से भी जा सकते हैं। तो सेम ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो हम लिखेंगे 2,4 डाई क्लोरो, और बेस में कितना पेंट 5 कार्बन है ना, और फिर एक आपका 1 पे और फिर आपका एक 4 पे, तो 1,4 और डाई ये, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग NCERT का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि NCERT से लिया गया है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड है यहाँ पे, 6 कंपाउंड है, इस सभी का IUPAC नेम लिखना है। तो डरना नहीं है, सभी रूल उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो तो CH3, ठीक है, और यहाँ पे हर टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या दिख रहा है, कार्बन, तो C, और ये हाइड्रोजन CH, डबल बॉन्ड CH, और नीचे में क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया Br। देखो यार इसी H को आपको ऐसे डरा कर दे दिया है ताकि आप फंस जाओ देखकर, क्वेश्चन को छोड़ दो। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आप पूछ देगा, डर कर छोड़ दोगे, नहीं बनाओगे। लेकिन डर नहीं कर सकते, नहीं, सोचो जरा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो कभी भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं कर, चूँकि हाइड्रोजन आइटम है, नहीं कि ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका यही हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 ये वाला हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। तो एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास यहाँ पे है बचा। काउंटिंग उस कार्बन से करना है जहाँ से आपके पास क्या मिले, डबल बॉन्ड नज़दीक में मिले। तो इधर से 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, किधर से करें, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहला काम वो करना है कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम फर्स्ट में लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम फर्स्ट में, तो पोजीशन पहले 4 डैश और क्या हो गया ब्रोमो, बेस में कितना कार्बन 5 कार्बन, तो पेंट, और फिर 2 और क्या होगा EN, या इसी को कहीं 2 पेंटिन में लिख देते हैं तो घबराने की दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए CH3 और H, यहाँ पे C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, तो इस H को एक साथ कर दो तो CH डबल बॉन्ड,
ये C है तो ऊपर में CH3 है, और ये CH2 कर दो तो CH2, और यहाँ पे क्या हो गया Br। तो देखो तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन तो आपके पास यही जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। काउंटिंग उस कार्बन से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। चलो तो 1 2, इधर से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, किधर से करें ज़रा सोचो। इधर से 2 नंबर पे करते हैं तो कोई सब्स्टिट्यूएंट हमको नहीं मिल रहा है, इधर से करते हैं तो 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो बेटा अच्छी बात है ना। जो क्या बताएं कि नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज सेम, देन नंबरिंग स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो तो इधर से ही तो नज़दीक है, तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 और क्या हो गया 4। तो अब देखो कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों अलग अलग है, तो अल्फ़ाबेटिकल नेम लिखेंगे, एक ब्रोमो और एक मिथाइल। पहले कौन आता है? तो पहले ब्रोमो आता है, तब हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, बेस में 4 कार्बन तो ब्यूट 2 और ENE, या इसी को 2 ब्यूटिन भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा पहले डी देख लिया हम लोग, चलो ठीक कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। इसी को आप ऐसे तो लिख सकते हो, देखो तो यह C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, इस पूरे को ऐसे लिखो CH2 डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर में क्या है CH3 CH, नीचे में क्या होगा CH3, और यहाँ पे क्या है आपका Br। क्लियर? यह हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यह और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपका यह। काउंटिंग उस कार्बन से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। इधर से एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो नज़दीक किधर से? इधर से ही है, तो 1 2 3 4। क्लियर? 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों अलग अलग है, तो अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे तो क्या हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और बेस में 4 कार्बन तो क्या हो गया ब्यूट, और 2 ENE। क्लियर? C की बात कर लेते हैं, यहाँ भी वही बात, CH3 CH, H को ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 और Br। तो यही है आपका लॉन्गेस्ट चेन ना। एक सब्स्टिट्यूएंट आपका या एक सब्स्टिट्यूएंट आपका या। काउंटिंग उस कार्बन से जिधर से आपके पास क्या हो डबल बॉन्ड नज़दीक हो, जो क्या बताए थे नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नियरेस्ट। जरा सोचो, इधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, इधर से तो 3 नंबर पे, तो नज़दीक किधर से है? इधर से, तो 1 2 3 4 और 5। तो आप देख रहे हो कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी। और तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल के आधार पे। तो आप देखो तो 4 ब्रोमो के बाद आपके पास दिखाई दिया 3 पे क्या है CH3 मिथाइल, और फिर बेस पे कितना कार्बन 5 तो पेंट, और एक 2 तो पेंट 2 और क्या हो गया ENE। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 ENE। नंबर E की बात करते हैं, तो देखिए इसी को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जरा सोचो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और Br। यही हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, सिंपल है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करो जहाँ सबका डबल बॉन्ड क्या हो नज़दीक हो, तो इधर से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, पोजीशन सेम है, तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर से 1 2 3 और 4। तो हम देख रहे हैं कि 1 पे क्या मिला ब्रोमो, और फिर ब्यूट, और 2 ENE। इसी को कहीं के लिखा हुआ मिलता है 1 ब्रोमो 2 ब्यूटी। एक ही बात है, घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए इसकी चर्चा करते हैं। CH2 C है ना, यहाँ भी C, यहाँ भी C, इसको CH2 डबल बॉन्ड C, और फिर इसके साथ क्या अटैच है CH3, फिर CH2 और फिर Br। यही है ना जी। देखो तो यहाँ भी वही काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन। देखो तो यही वाला कहानी है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा। नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करनी है जिधर से आपका डबल बॉन्ड क्या हो नज़दीक, इधर से एक ही नंबर कार्बन पे डबल, इधर से 2 नंबर पे नज़दीक, इधर से ही है, तो 1 2 3। तो हम देख रहे हैं
कि एक 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, और दो ये अलग अलग है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। तो ये हो गया क्या 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 है तो प्रोप अल्क फॉर्म प्रोप, और 2 नंबर पे है प्रोप 2, और क्या सॉरी वो 1 नंबर पे है ना, 1 है ना यहाँ पे, तो प्रोप 1, और क्या हो गया ये नहीं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलिएगा। ठीक है, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से इसको देखिए, बहुत ही ईजी वे में इसको हम डिस्कस किए हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं कि यदि सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा तो क्या होगा। चलिए तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो मान लेते हैं कभी कई बार ऐसा भी आता है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट होता ही नहीं है। मान लो कोई कंपाउंड यहाँ पे मेंशन हो और उसमें सब्स्टिट्यूएंट हो ही नहीं, ये भी तो हो सकता हो। अभी तक हम जो भी एग्जांपल देखे हैं दिल्ली हैं उसमें क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन ऐसा केस हो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हो ही नहीं, बोलो तो उस केस में क्या करोगे वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा एग्जांपल हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक और ले लेते हैं CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इस केस में आप लोग क्या करोगे, क्या कहीं से आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखा, लंबा चलता आपको यही जाओगे, क्या कहीं सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल नहीं है। तो उस केस में कहानी क्या होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसी में नोट में आपको ध्यान में लेकर चलना होगा, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं क्या, कि इफ़ substituent are not present in base chain या parent chain, then write the name of compound only on the basis of base name, जो कि बताए थे बेस नेम अल्क XENE, अल्क XY डाई अल्क XY ट्राई ट्राइन डाइन जो बोलो। तो इस बात ये सब्स्टिट्यूएंट आपके पास प्रेजेंट नहीं हो किसी बेस चेन में, देन उस कंपाउंड का नाम बेस नेम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बेस नेम के आधार पर ही लिखेंगे। चलिए तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कोई बात नहीं, नंबरिंग स्टार्ट करो। जैसे डबल बॉन्ड नज़दीक हो, इधर से 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से नज़दीक है तो 1 2 3 4 और 5। सब्स्टिट्यूएंट नहीं हटा दो, उसको गोली मारो, सब है ही नहीं तो ठीक है। चलिए तो बेस में कितना करना, पेंट है तो 5 कार्बन है तो क्या हो गया पेंट, एक ही डबल बॉन्ड है ना, वो भी कितना नंबर पे 2 नंबर, तो पेंट 2 क्या हो गया ये नहीं। इसी को कई बार लिखा जाता है 2 पेंटेन, 2 पेंटेन। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप पेंट 2 इन बोली या 2 पेंटेन बोली एक ही बात है। पेंट 2 इन जो होता है वह एक वह मॉडर्न कंसेप्ट है, और 2 पेंटीन जो हम लोग लिखते हैं वह एक ओल्ड मेथड है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही है, इधर से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे था, तो वही कहानी है, सब्स्टिट्यूएंट थे नहीं 1 2 3 और 4, तो हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूट, और 2 नंबर पे तो ब्यूट 2 ये नहीं, इसी को आप लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान रखना चीज़ को, इसलिए इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यदि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम हम बेस नेम के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो ये 2 कार्बन है तो 1 2 कर दो, या इधर उसको 1 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया 2 ईथ 1, और क्या हो गया ये नहीं। कई बार हम 1 को नहीं भी लिखते हैं, 1 को लिखना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन 2 और 3 को लिखना कंपल्सरी है। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या इथेन। यह तो इसका कौन सा नेम हुआ, IUPAC नेम हुआ। इसका कॉमन नेम जो होता है, CN मतलब कॉमन नेम जो इसका होता है वह होता है इथेलिन। क्या होता है, इथेलिन।
ठीक उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, तो कहीं आपको इथिन बोले हम या इथिलीन बोले तो इसका मतलब यही है। इसी को हम एक साथ लिखते हैं C2H4। ठीक है, सेम कहानी यहाँ भी देखो 1 2 ऐसे नहीं कर सकते बिल्कुल, 1 2 3 ऐसे करना पड़ेगा। जो डबल बॉन्ड एक नंबर विधेयक नियरेस्ट है ना, तो 3 है तो क्या हो गया प्रोप और 1 और क्या हो गया END। इसी को आप लिख सकते हो 1 प्रोपिन, कई बार दिख जाता है हमको 1 प्रोपिन को हटाकर हम सीधे प्रोपिन ही लिखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता। प्रोपिन का मतलब ही है कि एक ही नंबर पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक को दर्ज लिखना, एक को मेंशन करना कोई कंपल्सरी नहीं है। इसी का कॉमन नेम होता है प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। चलिए, तो ये रहा आपका कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, फिर उसके आगे पढ़ेंगे एल्काइल, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल के बारे में। ठीक है, तो फिर इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।